अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा एसएसटी का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 पीपल एंड इकोनॉमिक्स के अबाउट है। तो पीपल एंड इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन के अबाउट तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि पॉपुलेशन मींस आबादी, ठीक है। पूरी दुनिया की जो आबादी है उसके अबाउट बताया हुआ है कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 7.4 बिलियन पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड एज ऑफ अगस्त 2016। यानी अगस्त अगर 2016 के अकॉर्डिंग हम देखें तो पूरी दुनिया में कितने लोग तकरीबन रह रहे हैं, 7.4 बिलियन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। जो वर्ल्ड दुनिया की पॉपुलेशन है, आबादी है, वो रैपिडली इंक्रीजिंग हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। विद एवरी चाइल्ड बीइंग बॉर्न, जैसे ही कोई बच्चा जो है वो पैदा होता है तो उसके साथ आबादी में इजाफा हो जाता है। द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट दैट इट विल फर्दर इंक्रीज टू 11.2 बिलियन बाय द ईयर टू 2100। यानी जो यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट लगाया है कि ये आबादी जो है 11.2 बिलियन तक ज़्यादा हो जाएगी, दस इंडिकेटिंग द नीड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है और इंडिकेटिंग है, हमारे लिए इशारा कर रही है ये बात कि हमें आबादी को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी इसे कम करना पड़ेगा, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये आपको कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, इसकी एब्रीविएशन भी यहाँ पे आपको ब्रैकेट में नज़र आ रही है पैराग्राफ में, PGR, ये एब्रीविएशन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ द इंक्रीज इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त में, यूजुअली 1 ईयर, यानी 1 साल का टाइम दिया जाता है, उसमें जो आबादी में इजाफा होता है उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड, इट शोज़ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये शो करता है कि कितनी एक साल के अंदर अंदर कितनी बर्थ हुई एंड कितनी डेथ हुई, यानी कितनी पैदाइश हुई और कितनी वफात हुई ड्यूरिंग द पीरियड, एंड द नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम आ कंट्री। और उसके अलावा बर्थ एंड डेथ के अलावा ये भी देखा जाता है कि कितने लोगों ने माइग्रेट किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी की या हिजरत कर गए, यानी एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में या विलेज छोड़ के शहर में, किस जगह पे दूसरी जगह आबाद हो गए, तो और फ्रॉम आ कंट्री, अपने मुल्क से। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और इसको आपने हाईलाइट करना है साथ साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ओनली 370 मिलियंस इन द बिगनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी AD। यानी अगर 14th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन थी वो 370 मिलियन थी, ठीक है। और हैज़ कंटिन्यू टू ग्रो सिंस द एंड ऑफ द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1317 AD। अब जो AD का वर्ड यूज़ होता है ना, AD में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये डेट को शो करता है, ये वर्ड शो करता है लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो। यानी आप 200 ईयर्स पहले की टाइम जो है उसको इमेजिन करो तो ये AD को शो करता है। अब उन्होंने कहा है कि ये पॉपुलेशन ग्रो जो है वो इतनी ज़्यादा कंटिन्यू होती गई कि उसकी वजह से जो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा वो फेमाइन थी। फेमाइन क्या होता है, यानी कहत, यानी लोगों को खाने पीने के लिए जब खुराक नहीं मिलती तो उनको भूख का सामना करना पड़ता है, तो उसको हम फेमाइन कहते हैं। Just imagine the pressure on the world resources as so many more people are now living on earth but sharing almost the same resources as before। आपको पता है कि दुनिया में लोग तो रह रहे हैं लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को उसी तरह से शेयर कर रहे हैं जिस तरह से वो पहले एज बिफोर, जिस तरह से वो पहले एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करते थे। लेकिन अगर आबादी इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो फिर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएंगे। थिंक फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए आप सोचो, अल्लाह इज़ नॉट मेकिंग मोर ऑफ द लैंड, कि अल्लाह ताला ज़्यादा ज़मीन नहीं बना रहे हमारे लिए, वी हैव बट द नंबर ऑफ पीपल, लेकिन लोगों की आबादी में इजाफा हो रहा है, आर नाउ इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे। जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं तो आबादी में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो हमारी लैंड है, जो हमारे पास ज़मीन है, वो बिल्कुल उतनी ही है, महदूद ही है। ओवर पॉपुलेशन, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज टू अ पॉइंट दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड फॉर इट्स सर्वाइवल, इट इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। ये ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, आप इसको हाईलाइट करें
कि ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है किसी पॉइंट से, एक ख़ास मतलब पॉइंट से बढ़ जाती है और मुश्किल हो जाता है कि उनको हम प्रोवाइड करें, मुहैया करें, उनको फ़राहम करें रिसोर्सेज नीडेड जो उनको ज़रूरत है फॉर इट सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए। इट इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। जब लोगों को ज़रूरियाती ज़िंदगी मैसर नहीं होती, उनको हम रिसोर्सेज नहीं दे सकते, आबादी जो है वो एक पॉइंट से बढ़ जाती है, तो वो ओवर पॉपुलेशन कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन is when a population cannot be maintained given the rapid depletion of non-renewable resources. Non-renewable resources कौन से होते हैं? Natural resources जैसे such as oil, gas, fuels, इनको हम non-renewable resources कहते हैं। तो आपने ये रीडिंग के दौरान जो है वो वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं। वर्ड्स मीनिंग आपके नोट्स पे दिए हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सॉरिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके अबाउट हम पढ़ेंगे कि ओवर पॉपुलेशन इज़ एन अनडिज़ायरेबल कंडीशन वेयर द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। यानी यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सीड करती जा रही है, बढ़ती जा रही है और हमारे अर्थ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी क्या होती है? गुंजाइश नहीं है कि वो मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है वो कैरी कर सके। ओवर पॉपुलेशन इज़ काज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। ओवर पॉपुलेशन जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है वो बढ़ रही है। किस वजह से? रिड्यूस्ड मोर्टिलिटी रेट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी लोगों को जब बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उसकी वजह से, डिप्लीशन ऑफ प्रीशियस रिसोर्सेज या फिर ख़ास किस्म के जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी की वजह से, आर फ्यू ऑफ द कॉजेज विच रिजल्ट इन ओवर पॉपुलेशन। इट इज़ पॉसिबल फॉर इवन अ लेस पॉपुलेटेड एरिया टू बिकम ओवर पॉपुलेटेड इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन लाइफ। तो लोग फिर जब उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो उस इलाके में इतनी सारी सहूलतें फ्राहम करना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 5 पीपल लिविंग इन अ हाउस, फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर अगर एक घर में 5 लोग रह रहे हैं तो एंड दे रन आउट ऑफ वाटर फॉर 4 ऑफ देम, देन द हाउस विल बिकम ओवर पॉपुलेटेड। और वहाँ पे पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे 4 लोग पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हाउस क्या कहलाएगा? ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। और उसके बाद इवन विदाउट इनवाइटिंग मोर पीपल टू द हाउस, लेट अस नाउ डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। आपने इस लेक्चर को जो है वो इसी तरह से याद करना है। उसके बाद आप लोगों की नोट्स के ऊपर जो वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग भी आप देख लें। ये यूनिट नंबर 6 पीपल एंड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 वर्ल्ड पॉपुलेशन के वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। ये आपने वर्ड्स मीनिंग में थोड़ी सी इसमें करेक्शन है। ये जिस तरह से कमोडिटीज़ वर्ड है, कमोडिटीज़ को आपने ठीक करना है। ये इंतहा लिखा हुआ है तो आपने इसको ठीक करके लिखना है मुफीद अशिया। ठीक है, कमोडिटीज़ को चेंज करें मुफीद अशिया में। उसके बाद है इमरजेंस। इमरजेंस मीन्स बरामदगी या फिर ज़ाहिर होना। इमरजेंस का मीनिंग ठीक करें। कमोडिटीज़, मुफीद अशिया, इमरजेंस, ज़ाहिर होना। एंड नेक्स्ट पे है अफेक्टेड। लास्ट वर्ड है सेकंड रो में अफेक्टेड। ये है असर पजीर होना। ये पजीर वर्ड ठीक नहीं लिखा हुआ था तो इसकी करेक्शन कर लें। ये वर्ड है असर पजीर होना। ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग और बुक रीडिंग और इसके कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ये 3 वर्ड्स को आपने ठीक करना है, कमोडिटीज़, इमरजेंस एंड लास्ट वर्ड जो है वो है अफेक्टेड। ओके।